गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग फिर जो सेकेंड लेक्चर हम लोग का बचा हुआ था मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस का चैप्टर 7 वो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा गला खराब है फिर भी कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज अब हम लोग देखेंगे रेस्ट, ठीक है, या रेस्ट बॉडी, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देखते हैं बच्चों अपने आसपास में ट्री को देखा होगा, हाउस को देखा होगा, या अपने स्कूल बिल्डिंग को देखा होगा। क्या ये समय के साथ अपना पोजीशन बदलते हैं क्या? तो आपका आंसर होगा नहीं। ठीक है, जो स्कूल बिल्डिंग है, जो आपका हाउस है, या कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री है, या कोई इलेक्ट्रिक पोल है, आप देखेंगे कि समय के साथ ये अपना पोजीशन बदलता नहीं है। ठीक है, तो हम इन सभी ऑब्जेक्ट या बॉडी को रेस्ट बॉडी कहेंगे, जो अपना पोजीशन, ठीक है, टाइम के साथ या अपने सराउंडिंग के साथ बदलता नहीं है। ठीक है, तो ये रहा। ये आप देख सकते हैं डेफिनेशन कि व्हेन एन इस पे आप ध्यान दीजिएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time or surrounding, then the body called in rest। तो ये जो हाउस है रेस्ट में है, आपका जो ट्री है वो भी रेस्ट में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। मोशन, ठीक है, तो मोशन क्या है, या मूविंग ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं। तो आपने चलती हुई बस, चलती हुई कारें, रेलवे यानी ट्रेन, फ्लाइंग एरोप्लेन, फ्लाइंग बर्ड, ठीक है, ये सब चीज़ें आप देखे होंगे अपने आसपास में। तो ये क्या करते हैं, अपने पोजीशन बदलते रहते हैं टाइम के साथ, ये अपना पोजीशन बदलते रहते हैं। आप जिस स्कूल बस से स्कूल आते हैं, कुछ समय पहले वो आपके घर के पास होती हैं, और वही बस फिर कुछ समय के बाद आपके स्कूल में आ जाता है। ठीक है, तो क्या है, वो जो मूविंग बस है वो टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर लिया। खुद आपने भी अपना पोजीशन चेंज किया। आपका जब घर से आप निकलते हैं, उस समय आप घर में रहते हैं वहीं थोड़ा देर के लिए, और उसके बाद फिर कुछ समय के बाद आप स्कूल पहुंच जाते हैं, यानी आपका पोजीशन चेंज हो गया। ठीक है, तो आप भी मोशन में हैं। यानी जो भी ऑब्जेक्ट या बॉडी अपना पोजीशन टाइम के साथ बदलता है, उसे हम लोग मूविंग बॉडी कहते हैं, और इस स्टेट को हम लोग मोशन कहते हैं। यानी मोशन क्या है, आप यहाँ से डिफिनेशन दे सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग देन द बॉडी कॉल्ड इन मोशन। अब यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों, ये देखिए, ये दोनों क्या है, ये इस ये दोनों मोशन में, ये दोनों रन कर रही है, दौड़ रही है, पोजीशन चेंज अपना कर रहा है। ये आप बटरफ्लाई को भी देख सकते हैं, ये भी क्या कर रहा है कि फ्लाइंग कर रही है, तो ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये सभी मोशन में है। ठीक है, और भी अच्छे से एग्जाम्पल आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये बच्चा मूव कर रहा है, ठीक है, आगे की ओर रन कर रहा है, ये मोशन में है। आपका घड़ी का जो नीडल है वो भी क्या है, मोशन में है। ये देखिए, ये गुड़िया या ये एक बच्ची है जो झूले में झूल रही है, ये भी क्या है, मोशन में है। यानी ये सभी अपने पोजीशन जो है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, या आप बोल सकते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी मोशन में हैं। इन्हें हम लोग मूविंग बॉडी के नाम से जानते हैं कि दीज आर द मूविंग बॉडी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं स्टूडेंट, उनमें से कुछ टाइप्स के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, जो जिसका रिलेशन क्लास 6 के, ठीक है,
चैप्टर से है। ठीक है, तो अभी एक हम लोग यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, ये मोशन का एक टाइप है। सर्कुलर मोशन, ये भी क्या है, मोशन का एक टाइप है। और अभी देखते हैं इधर में पेरियोडिक मोशन। ठीक है, पेरियोडिक मोशन ये भी क्या है, मोशन का एक टाइप है। तो सब के बारे में एक एक करके हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ आप देखिए रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है बच्चों, जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करे लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में, ओके, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में, एक सीधा लाइन में मोशन करता है, तो हम उसको रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन के नाम से जानते हैं। इसको लीनियर मोशन भी कहते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये बच्चा यदि ये एकदम सीधा दौड़ रहा होगा, एक लाइन में दौड़ रहा होगा, तो हम कहेंगे कि ये जो बच्चा जो मोशन कर रहा है वो लीनियर मोशन है या रेक्टिलिनियर मोशन है। ठीक है, तो ये रहा, यानी एक सीधा लाइन में मोशन करना, ठीक है, उसको हम लोग लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन क्या है आप देख सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, फॉर एग्जाम्पल में कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक कार एकदम सीधा रोड में जा रहा है, तो हम कहेंगे वो रेक्टिलिनियर मोशन है या लीनियर मोशन है। ठीक है, चलिए दूसरा अब है टाइप सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या है बच्चों, कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे, यानी इस तरह से सर्कुलर पाथ पे, ये पूरा तो गोल बन नहीं पाया, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस तरह से पूरा सर्कुलर पाथ पे यदि कोई मोशन कर रहा हो, घूम रहा हो, तो हम उसको कहेंगे सर्कुलर मोशन। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे कि घड़ी का जो निडल होता है वो सर्कुलर मोशन में ही घूमता है। ठीक है, वो इस तरह से ही घूमता है। ठीक है, तो ये जो नीडल ऑफ द वॉच, ठीक है, वो क्या है, सर्कुलर मोशन को फॉलो करता है। समझ में आ रही है बात, तो यही है। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं डेफिनेशन में कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एग्जाम्पल में मेरी गो राउंड, मेरी गो राउंड, आप मेला वगैरह में जाते होंगे बच्चों, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मेरी गो राउंड क्या है, सर्कुलर मोशन ही फॉलो करता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग, अब एक यहाँ देखते हैं बच्चों पेरियोडिक मोशन। पेरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन है बच्चों कि इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट के आगे पीछे टू एंड फ्रो, या आप कह सकते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन करते रहता है। और अब एक सही टाइम में अपना जहाँ से वो चला था उस पोजीशन को वो क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। उसी को हम लोग पेरियोडिक मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, तो देखिए वो जो एक हम बताए एक वाइब्रेटरी मोशन भी उसमें आ जाएगा, आगे पीछे वाला में एक वाइब्रेटरी मोशन है। तो यहाँ लेकिन पेरियोडिक मोशन हम लोग उसी को कहेंगे जो फिक्स टाइम पे अपने पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, तो बैक फोर्थ हो या ना हो वो नेसेसरी नहीं है पेरियोडिक मोशन में। इसमें इम्पोर्टेंट ये रखता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन जहाँ से वो चला था वो फिक्स टाइम पे उस पोजीशन को रिपीट कर ले, तब उसको हम लोग पेरियोडिक मोशन के नाम से जानेंगे। जैसे जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से मान लें कि कोई इस पॉइंट से चला और एक फिक्स टाइम में यहाँ आ गया, फिर यहाँ से ये चला और फिक्स टाइम में यहाँ आ गया, फिर एक चला फिर एक टाइम में यहाँ वापस आ गया इस पॉइंट पे। ठीक है, तो बार बार अपने पोजीशन को रिपीट करना, ठीक है, एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी को हम लोग पेरियोडिक मोशन के नाम से जानते हैं। तो अब जो वाइब्रेटरी मोशन है या ऑसिलेटरी मोशन है, उसमें भी क्या है, वो अपने टाइम को बार बार रिपीट करते हैं एक सर्टेन इंटरवल
टाइम में, ठीक है, तो उसको भी एग्जाम्पल में लिया जा सकता है कि वो भी एक पीरियोडिक पीरियोडिक मोशन है, इसीलिए हमने पहले वो बातें बोली, ठीक है। तो जो फर्स्ट बात है हमने बोली कि बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे वाला बात जो हमने बोली पीरियोडिक मोशन में, ठीक है, तो वो तभी सत्य होंगी जब वो अपने पोजीशन को एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करता हो, ठीक है। अब यहाँ से एग्जांपल में हम लोग देखते हैं बच्चों, अर्थ का मोशन, अर्थ जो है 365 डेज में अपने आप को क्या कर लेता है, उसी पोजीशन पे ले आता है, ठीक है। और आप यदि रात और दिन के हिसाब से आप देखें तो ये रोटेशनल मोशन उसको हम लोग कहते हैं। अर्थ क्या है कि 24 घंटे में अपने आप को पुनः रिपीट कर लेता है, ठीक है। तो अर्थ के मोशन को आप पीरियोडिक मोशन मान सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक देखिए द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, ठीक है, पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, यहाँ पर अब देखिए पीरियोडिक मोशन है। यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट के पेंडुलम जो है एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे भी होती है और एक सर्टेन टाइम में वो अपने पोजीशन को रिपीट भी करती है, तो इसे हम लोग पीरियोडिक मोशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। या फिर आप ये देखिए, इस बच्ची को भी आप देखिए, ये झूला जो हो रहा है इसमें ये आगे पीछे इस तरह से मोशन भी करेगी और एक सर्टेन टाइम पीरियड में यदि अपने पोजीशन को ये रिपीट कर लेती है तो हम इसे पीरियोडिक मोशन के नाम से जानेंगे, यानी ये पीरियोडिक मोशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये रहा। अब जो है, सॉरी, अब आते हैं हम लोग इस पूरे चैप्टर का जो समरी है, हमने क्या पढ़ा वो देखते हैं। तो मेजरमेंट, ठीक है, तो मेजरमेंट इज इसेंशियल इन डेली लाइफ, डिटरमाइनिंग क्वांटिटी लाइक लेंथ, वेट एंड टाइम, ठीक है। हाँ, तो मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है लेंथ को मेजर करने के लिए, वेट को मेजर करने के लिए एंड टाइम को मेजर करने के लिए, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि मोशन कैन बी डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द पाथ टेकन बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। हाँ, तो मोशन का टाइप बदलते चला जाए, यदि वो सर्कुलर मोशन को फॉलो कर रहा है, उसका यदि जो पाथ है वो सर्कुलर है तो सर्कुलर मोशन कहलाता है, यदि वो स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर मोशन कहलाता है। तो ये उस पर डिपेंड करता है, उसके पाथ पे, ठीक है। तो ये भी बात सही है, ये हमने पढ़े, ये सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो ट्रांसपोर्ट था, जैसे रेलवे जो रोड पे हम लोग, कार है, बस है, वो रोड के माध्यम से हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर के भी माध्यम से शिप वगैरह से हम लोग भी क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, और एयर से भी, यानी ठीक है, एयर से भी हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एरोप्लेन वगैरह से ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट हम लोग के पास अब टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, तो अलग अलग तरीक़ों से हम लोग ट्रांसपोर्ट का ये करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट अब तो बहुत इजी हो गया है, पहले के ज़माने में बहुत डिफ़िकल्ट था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा लास्ट में, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।